जलगांव जिले के चंद्रकांत पाटिल कपास की खेती करते हैं। 3 साल पहले वे बीमार पड़े, अस्पताल के कई चक्कर काटे, लेकिन सेहत गिरती गई। खोकला आणि बारीक मुझे बहुत खांसी होने लगी थी, ठंड लगती थी, खासकर रात में। मुझे निमोनिया हो गया था। ब्लड टेस्ट में क्रिएटिनिन लेवल बहुत बड़ा हुआ निकला। डॉक्टर ने बताया कि मुझे गुर्दे की बीमारी है। तेव्हा मला समजून चुकलं होतं। पाटिल देश के इस इलाके के उन बहुत सारे युवा और स्वस्थ किसानों में से एक हैं जिन्हें अचानक गुर्दे की दिक्कतें हुई हैं। वजह साफ नहीं, लेकिन जलगांव में अपने पुरखों के गांव के दौरे पर इसे देख चुके मुंबई के गुर्दा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रशांत राजपूत के पास एक थ्योरी है। In 2016, 2016 में मैंने जलगांव में एक क्लिनिक खोला। तब मुझे एहसास हुआ कि गुर्दे की बीमारी की शिकायत के साथ बहुत से मरीज आने लगे थे, with chronic kidney disease, जबकि उन्हें पहले कोई और बीमारी नहीं थी। and that's what तभी मुझे made me लगा think कि that, निश्चित रूप से there ये is मरीज definitely कीटनाशकों impact, और of खरपतवार नाशकों के exposure, दुष्प्रभावों की of, चपेट में आ रहे थे, pesticides, और तभी शरीर pesticides, बीमारी से लड़ नहीं पा रहा था। leading to autoimmune disease and the chronic kidney disease. जलगांव जिला मुंबई से करीब 400 किलोमीटर दूर है और यहाँ करीब 1500 परिवार रहते हैं। मुख्य पेशा खेती है। जमीन यहाँ की उर्वर रही है। 2 नदियाँ यहाँ से होकर गुजरती हैं। किसान यहाँ मक्का, कपास और कई तरह के फल और सब्जियाँ उगाते हैं, लेकिन अब मुख्य फसल वही होती है जिससे उन्हें ज्यादा से ज्यादा पैदावार मिल सके। खेती यहाँ सघन कार्य है। नकदी फसल पर जोर है, लिहाजा केमिकलों का इस्तेमाल भी धड़ल्ले से होता है। इसीलिए डॉक्टरों को कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं पैदा करने वाले संकेत मिल रहे हैं। सेहत ही नहीं, मिट्टी पर भी असर पड़ा है। मृदा विशेषज्ञ केबी पाटिल के मुताबिक मिट्टी की गुणवत्ता गिर गई है। उसके सबसे अहम कामों को अंजाम देने वाले तत्व भी गायब हो रहे हैं। जलगांव में मिट्टी का जैविक कार्बन 0.2% पर आ गया है। इसे कम से कम 0.5 या 0.7 या 1% होना चाहिए। केबी पाटिल से डॉक्टर राजपूत ने संपर्क किया था। वो अपने गांव के हालात बदलने को तत्पर हैं। उनके पास विरासत में अपने पिता के खेत हैं। अब वो खेती का नया तरीका आजमाना चाहते हैं। I told him मैंने उन्हें बताया कि ये खेती पूरी तरह से केमिकल मुक्त होनी चाहिए। आप क्या कर सकते हैं मेरे लिए? वो बोले, हाँ, हम पौधों के ठीक बगल में खाद तैयार कर सकते हैं। लेकिन मैंने पूछा कि ये कैसे होगा, तो उन्होंने कहा, है एक तरीका। दोनों ने मिलकर रीजनरेटिव एग्रीकल्चर पर काम शुरू किया। कुदरत के साथ तालमेल वाली खेती। 4 बुनियादी सिद्धांत हैं। मुख्य फसल के ठीक बगल में दूसरी फसल उगानी होगी। उसे कहते हैं कवर क्रॉप, और वो कुदरती खाद का काम करती है। उस फसल की जड़ें केंचुओं और मिट्टी के दूसरे जीवों की भोजन में मदद करती हैं। इससे मिट्टी ढीली हो जाती है। ये खाद बनाने की प्रक्रिया के लिए जरूरी शर्त है। eventually what will happen is all this आखिरकार what you see होगा will eventually ये सब जो आप देख रहे हैं, मिट्टी विखंडित हो जाती है। उसे जियोकेमिकल ब्रेकडाउन कहते हैं। breakdown and this actually provides उससे मिट्टी को पोषक तत्व मिलते हैं। soil fertility मिट्टी की उर्वरता में सुधार होता है, actually goes up और केमिकल multifold खेती की than तुलना में your उत्पादकता actual, कई गुना बढ़ chemical जाती है। farming. And what आपको you मिलती get है ये is काली गाढ़ी this मिट्टी जो dark बहुत ज्यादा soil, कार्बन which संपन्न is, होती है। very very rich in carbon. So this is इलेक्ट्रोकेमिकल conversion ऊर्जा of, मिट्टी में the इस चिपचिपे electrochemical पदार्थ में energy बदल जाती है, into जो कई this दशकों तक sticky substance कायम in रहती soil, है। which lasts for maybe ये मिट्टी की decades. उर्वरता का सबसे Is a मजबूत very, very सूचक strong है। indicator of soil fertility. इस विधि की आलोचना भी हो रही है, जैसे कि इसमें लंबी अवधि के अध्ययन नहीं हुए हैं और पैदावार भी कम होती है। लेकिन प्रशांत को अपना तरीका आजमाने से खूब पैदावार मिली। संतरे, शरीफा, हल्दी, अदरक और पपीते की फसल अच्छी हुई। Usually the आमतौर पर custard शरीफा apple, एक पारंपरिक खेत में non-grafted 4 साल seedling में custard तैयार apple होता है, usually flowers, लेकिन at, यहाँ जो हुआ 4 वो तो years गजब ही in था। a traditionally कमाल grown हो field. गया।
But what तो happened हमारे here यहाँ was completely 6 महीने में ही mind फूल blowing. आने लगे। So we started getting हम the लोग flowers at पौधों 6 को months. उगने देना And, चाहते थे which we और obviously, जल्द से जल्द we फल wanted to तैयार plant करने it, का but we didn't दबाव want, नहीं था। the stress of 2 साल में बम्पर But फसल हुई। at 2 years we ये now अपने had a bumper आजमाए harvest, तरीके and की that बदौलत is, ही हो only पाया। because of the practices which we adopted. केबी पाटिल भी इस तरीके में संभावना देखते हैं। इंसानी सेहत पर इसके दुष्प्रभाव तो है ही नहीं। Today, this country is a food आज देश में पर्याप्त भोजन we है। have around हम 38 करोड़ टन खाद्यान्न पैदा करते हैं, लेकिन देश में पोषण युक्त भोजन के लिहाज से सुरक्षा नहीं है। उसे पोषण संपन्न बनाने के लिए हमें रीजेनरेटिव और हाईटेक खेती का मॉडल अपनाना होगा। प्रशांत राजपूत अब जलगांव के दूसरे किसानों के साथ भी रीजनरेटिव तकनीकों के बारे में अपने सबक साझा कर रहे हैं। सबसे पहले उनकी बातों पर भरोसा करने वाले थे किसान चंद्रकांत पाटिल, जिनकी सेहत में तब से अब तक काफी सुधार आया है। तसे आजार होऊ नये अगर हम बीमार नहीं पड़ना चाहते हैं तो ये ज़रूरी है कि हम कुदरती खेती को अपनाएं, भले ही पैदावार उतनी ना हो। अगली पीढ़ी को भोजन देने की जिम्मेदारी हम पर है, इसीलिए केमिकल मुक्त फसल उगाना हमारे लिए ज़रूरी है। अगर हम ये पेस्टिसाइड डालते हैं तो पौधों में विटामिन और पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं। नई पीढ़ी को स्वस्थ रखना हमारा काम है, इसलिए हमें प्राकृतिक खेती अपनानी ही होगी। सेंद्रिय शेतीकडे लोकांना वळावं लागणार आहे। प्रशांत कई किसानों से मिलते हैं, खासतौर पर उन इलाकों के किसानों से जहां बड़े पैमाने पर रासायनिक खाद डाली जाती है। Everybody हर किसी को सुरक्षा चाहिए, वित्तीय सुरक्षा भी चाहिए। एक बारगी हमने ये दिखा दिया कि हम ये कैसे करते हैं और ये रही हमारी कमाई, हमारा लाभ। तो बहुत से किसानों को एहसास होने लगा कि हाँ, यही सही तरीका है। और cut the inputs. आर्थिक स्थिरता के साथ साथ किसान अपनी सेहत पर भी ध्यान दे रहे हैं। रीजनरेटिव खेती उनके फायदे का एक जरिया हो सकता है।